जय हिंद एंड यस फ्रेंड्स। यदि दिल लगाकर ND1 2026 की तैयारी करी है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन का टॉपिक आपने छोड़ दिया हो। और यदि छोड़ दिया हो तो यहाँ पर बढ़िया तरीके से कवर कर लो, और यदि पढ़ा भी हो तो जरा सोच लो कि इस लेवल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए ये सब आपने करे हैं कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन अब देख लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ फिर आपसे पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन उसका क्वेश्चन है। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो हैलोजन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर यहाँ पर हमने बताना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दोबारा यहाँ पर जिक्र करा है। यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। अगेन यदि आप यहाँ पर देखोगे इट इज टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखोगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात कर रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर पूछ रहा है रिडक्शन कौन सी रिएक्शन है। तो इतने सारे क्वेश्चन दिखाने के बाद मेरे को ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इतने जब प्रीवियस क्वेश्चन साथ में दिखता है ना, किसी भी टॉपिक के दिखता है, तो आंखें ऐसी खुल जाना चाहिए, एकदम एकदम ऐसी आंखें खुल जाना चाहिए कि ओ हाउ इट कैन बी पॉसिबल, इतने सारे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो ना ही सिर्फ अपन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ने वाले हैं, बट अलोंग विद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स, ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडाइजिंग नंबर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइज्ड होता है कौन रिड्यूस्ड होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो गए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कहाँ पर क्या होता है, सारी की सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से खत्म करेंगे। जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, वो भी निकालना सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। सो लेट्स मेक इट हलवा टुगेदर, एक साथ अपन हलवा बनाते हैं बढ़िया तरीके से, और 12 अप्रैल को साथ में बैठकर खाएंगे, ठीक है। चलिए मेरी बात सुनिए सारे के सारे बच्चे, ठीक है। दो शब्द हैं बच्चे, ठीक है, दो शब्द, एकदम दो शब्द हैं, ठीक है। एक का नाम है भैया ऑक्सीजन, एक का नाम है हाइड्रोजन, एक का नाम है ऑक्सीजन, एक का नाम है हाइड्रोजन। यदि आप यहां पर देखोगे, ठीक है, इफ यू जस्ट लुक एट हियर, यदि मैं दो प्रोसेस के नाम लिखूं, एक है मेरी ऑक्सीडेशन, ठीक है, सो इट इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन, और दूसरी प्रोसेस का नाम लिखूं जिसका नाम है रिडक्शन, सो दिस प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना एकदम बहुत ही प्यार से, एकदम ध्यान से, जस्ट लाइक एन ऑफिसर, लिसन टू मी केयरफुली। ऑक्सीडेशन का मतलब पता क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना। यहां पर क्या लिख दे रहा हूं, ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, प्लस यहां पर ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना, ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिडक्शन का मतलब मेरी जान पता क्या होता है, या तो हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन का ऐड होना, या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। अब आप एक चीज और कह सकते हो, जो ऑक्सीडेशन है इसमें क्या होता है, आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका क्या होता है, लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन के केस में क्या कह सकते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप क्या कह सकते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होते हैं, गेन होते हैं। समझ में आया? इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। इतना क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। अब एक बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूं आप सभी को, बताओ बिल्कुल सर बताओ। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को अपन क्या बोलते हैं, O2- बोलते हैं, है ना, और हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, H+ बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो आप एक बात बताओ, ये जो नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और आप यदि यहां पर हाइड्रोजन को देखोगे तो यहां पर क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या है, ये है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो एक बात मेरे को बताइए, बस एक छोटी सी बात बता दे भाई, बस एक छोटी सी बात, ठीक है। यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब क्या है, सर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। और ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि आपकी क्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐड हो रही है, ठीक है। ऐड ऑन यहां पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एकदम बारीकी से पढ़ा रहा हूं, सुनना मेरी बात, ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल। और यदि आप यहां पर बोलोगे पॉजिटिविटी, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो जाती है, यहां पर क्या है, यहां पर यदि रिडक्शन हो रहा है ना, यहां पर यदि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या बोलोगे, एड ऑन, यहां पर क्या होती है, क्या इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है।
इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो अब आते हैं ऊपर, सुनना मेरी बात, फाइनल कंक्लूजन के ऊपर कि क्या होता क्या है, क्या नहीं होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होते हैं, या तो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको रिलेट कर लेना आप हाइड्रोजन से। ठीक है, रिडक्शन में देखोगे, रिडक्शन का सीन कैसा है, यहां पर देखो ऑक्सीडेशन ही करते हैं पहले। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड इन द सराउंडिंग, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, मतलब लूज हो रहे हैं, मतलब रिलीज हो रहे हैं, इसका मतलब यही है। अब सुनना मेरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, थोड़ी देर में आप सभी को बताऊंगा। इट अकर्स इन रिड्यूसिंग एजेंट। सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये दोनों चीज आपको थोड़ी देर में आप सभी को बताने वाला हूं। बस एक चीज याद रखना, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको पता यहां पर क्या है, जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो एनर्जी यहां पर यदि रिलीज हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और यहां पर क्या है, रिएक्शन स्टोर एनर्जी, मतलब कि ये क्या है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये बस बेसिक मैंने बता दिया, बेसिक एकदम क्लियर है सर, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। अब एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर और गौर फरमा लेते हैं, उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन अपन फोड़ देंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, देखो यदि आपको किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बताऊं, यहां पर पूछा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों का मतलब सेम, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि उसकी रिएक्टिविटी बताना है किस तरीके से वहां पर है। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड, मतलब यहां आपको नाइट्रिक एसिड दिख रहा है क्या, HNO3, इसमें नाइट्रोजन है, इसकी हमको क्या बताना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप सभी को याद है, हम पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करते थे, अर्लियर वी यूज्ड टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है, कैसे निकालते थे, फॉर एग्जांपल भाई HNO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मैं यहां पर लिखूंगा HNO3। हाइड्रोजन का कितना है सर, हाइड्रोजन का मास है 1। ठीक है, यहां पर नाइट्रोजन का कितना, नाइट्रोजन का है 14। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 प्लस 18 48। ठीक है, 8 और 5 13 और 63 U, ऐसे करके निकालते हैं, ऐसे करके ही निकालते हैं ना, ऐसे ही करके हम लोग निकालते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही करके, यहां पर हाइड्रोजन का मास, यहां पर नाइट्रोजन का 14 और यहां पर ऑक्सीजन का मास, एकदम ऐसे करके मैंने आप सभी को सिखाया था। उसी तरीके से यदि आपको HNO3, यहां पर HNO3 का निकालना है, HNO3 में जिसका भी निकालना है, फॉर एग्जांपल N का निकालना है, तो पहले आप इसको X कंसिडर कर लो। ठीक है, इसका आप एक काम करो, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो X कंसिडर कर लो। तो H की यहां पर क्या है 1। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन की क्या है X। ठीक है, प्लस दूसरा वाला ऑक्सीजन की कितनी है सर, ऑक्सीजन की है -2। ठीक है, ऑक्सीजन की है -2। सर ये कैसे पता आपको, याद रखना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस में, ठीक है, जब तक अपन उसकी बात नहीं कर रहे, एकदम फ्री जो एलिमेंट है यहाँ पर फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट कह दो या नंबर कह दो, ये लगभग इट इज इक्वल टू इट्स वैलेंसी। ठीक है, ये उसकी वैलेंसी है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। अब यहां पर आता है सर, इसको सॉल्व करना है इस x की वैल्यू, तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वल टू क्या रखेंगे, यहां पर यदि कुछ नहीं है तो इसको कर लो 0, तो क्या हो जाएगा 1 + x - 6 = 0। तो x = 6 - 1, मतलब x = 5 इज गोइंग टू बी द आंसर। ऐसे करके निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब सेम आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, यहां पर आपको बताता हूं क्वेश्चन एक, यहां पर ये सेम प्रीवियस क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन V2O5, मतलब इस V2O5 में इसका क्या है। तो कैसे करके निकालेंगे, ऐसे करके निकालेंगे कि इसका आप x मान लो, x × 2। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना है -2, है ना, जितनी उसकी वैलेंसी उतना ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी आयन दिया होता है +2 -2 -1 वो आ जाता, अब कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 0। ठीक है, 0 कर दिया, बिल्कुल सर, ये क्या हो जाएगा 2x - 10 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी +5। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऐसे करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सर पढ़ने आए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पर, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन भी देखो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो बेसिकली जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गाइज, लेट मी टेल यू, जहां पर देखो, जहां पर अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हो, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन।
दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहां पर हमेशा याद रखना, जो दूसरों को, लिसन टू मी केयरफुली, एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम लोग बोलेंगे कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज गोइंग टू बी रिडक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन सी है। तो नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ये Na है, Na के साथ ऑक्सीजन है, यहां गया तो आप एक बात बताओ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं। अब यहां पर Na के पास ऑक्सीजन था मगर अब नहीं है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो आप इसको क्या बोलोगे, सर इसको हम बोलेंगे रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है मगर यहां पर ऑक्सीजन आ गया, आप इसको क्या बोलोगे, सर इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर करेक्ट। इन ऑक्सीडेशन, ठीक है, इन ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, वेयर इन रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो एकदम सही है यार। ऑक्सीडेशन में दो चीज लूज होती है, एक तो हाइड्रोजन रिमूव होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली बात तो एकदम सही करी, एकदम सही लिखी हुई है। तो वन जहां जहां पर नहीं आ रहा है वो काट दो, एलिमिनेट कर दिया हमने। अब पूरी कहानी काय के ऊपर टिकी हुई है, पूरी कहानी टिकी हुई है 3 और 4 के ऊपर। तो अब 3 और 4 में से एक रीड कर लो। यहां पर लिखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। भाई कोई भी एजेंट है, कोई भी एजेंट का काम क्या है कि उसको वो चीज देना जो कि उसके पास है। अब यदि अपन ने बोल दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट है जो कि क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, दूसरों को ऑक्सीजन देता है, मतलब दूसरों को क्या कराता है, ऑक्सीडाइज्ड कराता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे हैं जो कि दूसरों को क्या कराते हैं, ऑक्सीडाइज्ड कराता है। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है अपने नोट्स में, यहां पर देखिए, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज्ड कराता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरों को रिड्यूस्ड कराता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये पता कैसे चलेगा, अब ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो पहली बात इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर बोल रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमेशा याद रखना भाई, देखो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, इस ऑक्सीडेशन नंबर में ही ऑक्सीडेशन आ रहा है यार। तो पता है ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ये जो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये दूसरों मतलब दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस द ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब दूसरों का यहां पर नहीं लिखा है मगर यही डेफिनेशन है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर कम करते हैं। फोर्थ वाला सही है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ठीक है, इन अनायन, मतलब क्या करेक्ट ऑर्डर है ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो हमको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है और बता देना किसकी ज्यादा है किसकी कम है। कैसे निकालनी है मैं आपको बता रहा हूं, देखो जैसे पहला क्या है, SO, ठीक है, 3, यहां पर 2-, ठीक है, बिल्कुल सर। तो सल्फर की क्या है, सल्फर की क्या है, पहले तो मेरे को ये बताओ भाई, सल्फर की क्या है, ठीक है, सल्फर की वैलेंसी क्या है, सल्फर की वैलेंसी पता है कि नहीं भैया, हाँ सल्फर की वैलेंसी क्या है, तुमको याद करवाया था ना, +1 या -1, जल्दी बताओ। सल्फर का ही तो निकालना है सर, सल्फर की ही तो निकालना है, आप क्या बोल रहे हो, हाँ। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ठीक है, तो जिसकी निकालना है उसको x कंसिडर करना है, इसको आपने x कंसिडर कर ली, प्लस ऑक्सीजन की कितनी है, -2, यहां पर -2 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय नीचे 3 है। अब इक्वल टू 0 मत कर देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब इक्वल टू क्या करोगे, -2, क्योंकि यहां पर -2 लिखा है, तो ये -2, तो x -6 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू यहां पर क्या जाएगी, 4, इसके लिए 4 आ जाएगी। दूसरा वाला यहां पर क्या है, दूसरा वाला है S2O4 2-, तो इसको कैसे निकालोगे, x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो 2x -8 इज इक्वल टू -2, ठीक है सर। 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, और x इज इक्वल टू हैज टू बी 3 आ गया। लास्ट वाले का और निकाल लेते हैं, लास्ट वाला क्या है, S2, ठीक है,
O6 और 2 माइनस, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -2। तो कितना हो जाएगा, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू -2। तो 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू। तो अब मेरे को बताओ सबसे ज़्यादा किसकी है सर, लास्ट वाले की, सबसे लास्ट वाला। और लास्ट वाला क्या है, 6 2 माइनस। तो 6 2 माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है तो आंसर नहीं है ये। तो अब सबसे कम किसकी है, सबसे कम है सर बीच वाले की। क्या है, ऊपर आ रहा है सर 2 - 4, तो 2 - 4 यहाँ है क्या, नहीं है। क्या यहाँ है क्या, नहीं है। 2 - 4 यहाँ है सर, ऑप्शन नंबर ये है। नहीं 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 नहीं, नहीं। सबसे कम सबसे कम सबसे कम सबसे कम कितनी है, 2 - 4, तो 2 - 4 यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इसका। ऐसे करके निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे बताया वैसे ही करके सारे निकाल देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इन KMnO4 मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, तो आपको एक बात पता है, ठीक है, पोटेशियम की वैलेंसी है +1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +1, ठीक है। तो +1 यहाँ पर है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2, तो -2 यहाँ पर भी है, सेम यहाँ पर भी है। मगर अब Mn का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अरे यार Mn का x लेट कर लो, तो पहले तो उसका है +1 प्लस x प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 1 + x -8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है, बिल्कुल सर। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ हैलोजन, ठीक है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग। कभी भी हैलोजन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपको निकालना हो तो एक ट्रिक याद रखना, फिर कल बारिश आएगी, फिर कल बारिश, ठीक है, फिर कल बारिश आएगी, फिर कल बारिश आएगी, फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बारिश से ब्रोमीन और आएगी से आयोडीन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो रैंक 1 आपको दोगे वो फ्लोरीन का है, उससे कम इसका, उससे कम इसका। तो जितना नीचे जा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो है फ्लोरीन का सबसे ज्यादा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो हमसे क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग, तो लास्ट में फ्लोरीन आना चाहिए, तो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो फिर कल बारिश आएगी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये लास्ट वाला सही है। मजा आ रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं, कुछ कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। टाइम पास करवाना होता तो 1-2 क्वेश्चन करवा देता, सारे हर एक सवाल करवा रहा हूं मैं। यहां पर देखिए, इन ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सब्सटेंस। यार ऑक्सीडेशन में या तो हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है, सॉरी, इन ऑक्सीडेशन या तो ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा। हाइड्रोजन का रिमूव होना मतलब कि हाइड्रोजन डिस्प्लेस होना, वही बात है। डिस्प्लेस का मतलब एक तरीके से यहां पर क्या लिखा है, रिमूव होना। तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। अब पहली काय में नहीं आ रही है, इसमें नहीं आ रही, इसमें नहीं आ रही है, तो 2 तो एलिमिनेट कर दिए भैया, गलती से कहीं बी और डी तो नहीं लग जाए, ठीक है। अब आगे सुनिए, अन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, इज एडेड, ठीक है। आप एक बात मेरे को बताओ, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन मतलब नेगेटिव, ठीक है, O2-, ठीक है, और 2- मतलब कि नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड नहीं होता है, तो ये वाला गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट। समझ में आया, यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो रिमूव होता है यहां पर, ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं, यहां पर रिमूव होता है। तो अभी ऊपर मैंने आपको करके बताया, ये देखो, ये कितने बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया था, ठीक है, सारी चीजों का सोल्यूशन है। अरे यार फिक्र मत करो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कहीं पर भी ऑक्सीडेशन होगा, है ना, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐड हो रही है, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रिमूव हो रही है, तो उसमें तो उल्टा बोल दिया ना, इसलिए अपन ने वो करा। क्लियर है सभी को, बिल्कुल भैया क्लियर है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, अब देखो कॉपर है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहां पर H2 है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो यहां पर क्या बना, यहां पर बना H2O, मतलब हाइड्रोजन में यहां पर ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऑक्साइड बना। क्लियर है, बिल्कुल भैया क्लियर है, ठीक है। यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बच्चा क्या करता है, इतना ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लेता है ना कि वो बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग भूल जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीजन का ऐड होना। तो आप सभी को बताया कभी भी आयरन की रस्टिंग होगी। आयरन की रस्टिंग का मतलब क्या है कि लोहे में जंग लगना। क्यों लगती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी ऑक्सीजन, वाटर, ये सारी चीजें हैं उसके साथ रिएक्ट कर जाती है, वो क्या बना लेता है, Fe2O3। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, ठीक है, बिल्कुल सर, मजा आ गया।
रिडक्शन मैंने बताया आपको, ठीक है, रिमूव होना, हाइड्रोजन या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना या फिर इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो अब यहां पर एक बहुत ही बढ़िया प्यारी बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, एक अभी आगे अपन करते हैं, यहां पर देखो, यहां पर आपको एक बहुत ही प्यारी रिएक्शन दिख रही है, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पर दोनों होता है। सर एग्जाम्पल यदि आप दे देते ना तो भगवान आपका भला करता। यहां पर बिल्कुल देख भाई, हाँ जी, यहां पर देखिए आप, क्या है, CuO प्लस H2, ठीक है, इट विल गिव यू व्हाट, ये आपको क्या देगा, Cu अलग हो जाएगा प्लस H2O, ये रिएक्शन है, बिल्कुल सर। सर यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, कॉपर बन गया, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ, ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है सर, इसको रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज आप नोटिस करो, और एक और बात, यहां पर हाइड्रोजन है, इसके पास क्या नहीं है, ऑक्सीजन, मगर यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब कि ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सर, क्लियर है। एक बात मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, ठीक है, सुनना मेरी बात, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कराए उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप एक बात बताओ, यहां पर हाइड्रोजन के पास बाद में ऑक्सीजन आई है, मगर प्रोवाइड किसने करी, सर प्रोवाइड वो करेगा जिसके पास पहले से थी, है ना। तो CuO के पास पहले से थी ऑक्सीजन, है ना, ये खुद रिड्यूस होकर दूसरों को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज। देखो इसके पास ऑक्सीजन था मगर ये अकेला हो गया, मगर बेचारे ने दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड करा दिया, मतलब यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मगर ये जो पूरा का पूरा CuO है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये CuO है, इसने दूसरे को क्या कराया, ऑक्सीडाइज्ड कराया, खुद रिड्यूस्ड हो गया, मतलब ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहां पर ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, इसने क्या करा, यहां पर ये जो है इसने क्या करा है भाई, अब ये यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है, समझ में आया। ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये जो हाइड्रोजन है यही तो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, आप आगे देख लो, ठीक है। और रिड्यूस्ड कौन हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो अब समझ में आया क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज्ड करा दे और खुद रिड्यूस हो जाए। सेम चीज यहां पर लिखी है, एकदम खोल कर देख लो, आंख खोल कर, कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक है, वेयरएस ऑक्सीजन इज एडेड टू हाइड्रोजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। तो यहां पर देखिए CuO है और यहां पर Cu, तो यहां पर जो CuO है कॉपर ऑक्साइड, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लूज कर रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया, बिल्कुल सर समझ में आ गया। सेम चीज नीचे वाले एग्जाम्पल में हो रही है, ठीक है। अब एक बात नीचे वाले एग्जाम्पल को और देख लो, ठीक है, नीचे वाले को मैं क्या करता हूं, नीचे वाला देखो, MnO2 है और फिर ये O2 इसके पास है, अब यहां आए तो O2 नहीं है, अब रिमूवल ऑफ O2 क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, अब ये जो हाइड्रोजन है, अब ये यहां पर देखा तो यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सर ऑक्सीजन और रिडक्शन है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तब तो हम आसानी से बता दे रहे हैं कि कौन सी क्या है, मगर जब ये दोनों नहीं होंगे तब कैसे बताएंगे, तब बताएंगे अपन कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर से। मैं सिखाऊंगा, मैं बताता हूं ट्रिक आपको, ठीक है, मैं बताऊंगा, समझ मेरी बात, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर तू, क्या बोला है, एक ट्रिक बताऊं आपको, बहुत प्यारी ट्रिक बता रहा हूं, देखो, ठीक है। एक एलिमेंट ये है, ठीक है, प्लस एक ये है, इसने यहां पर क्या बनाया, एक ये प्लस एक ये, ठीक है। मानो कि यहां से यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, और यहां से यहां क्या हुआ, रिडक्शन। सुनना मेरी बात ध्यान से, रिडक्शन हुआ। तो याद रखना ये है, यहां जो ऑक्सीडेशन हुआ ना, याद रखना जो ऑक्सीडेशन हुआ ये होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और ये जो होगा ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उधर देख लेना ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, रिड्यूस कौन, जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये,
खुद रिड्यूस होता है। समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखना जरा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग equation is an example of a redox reaction in which chlorine is the oxidizing agent, chlorine oxidizing agent है and FeBr3 is the reducing agent, FeBr3 reducing agent है। अब सुनिएगा मेरी बात, which one among the following statements is incorrect for this redox reaction? ठीक है, तो पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर themselves reduce, तो ये तो ऐसा यार यूनिवर्सली ट्रू है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट आर themselves ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल सही है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया। यहाँ पर क्या लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, ये भी सही है, मगर मतलब ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट गेन और अपीयर टू गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये गलत है ना, रिड्यूसिंग एजेंट गेन नहीं करते हैं, लूज करते हैं, ये गलत है। ठीक है, इसका अब और रुको और थोड़ा कठिन सवाल आने दो। ये देखो क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आयरन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, आयरन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है क्या? भाई देखो ये आयरन है, ठीक है, आयरन से यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है आयरन में आखिरी में जाकर, और ऑक्सीजन ऐड हो रही है मतलब कि ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है, और जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है वो ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सर ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सही है, हमको नॉट करेक्ट चाहिए। दिस सोल्यूशन टर्न्स ग्रीन इन कलर आफ्टर द रिएक्शन, ये पढ़ी तो थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, कॉपर सल्फेट पहले ब्लू होता है, फेरस में एड ऑन होगा तो ग्रीन हो जाएगा, ये भी सही है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, अरे भाई पुश्ते निकल जाएगी तब भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, रिएक्टिव नहीं है वो उससे ज्यादा। ठीक है, ये वाला अब देखो तो अब आएगा मजा। ठीक है, अब सिखा रहा हूं सर, इसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी नहीं है, तो अब कैसे फाइंड करेंगे ये रेडॉक्स है कि नहीं? सर आप तो 2010 का क्वेश्चन उठा के लेकर आए, कंसेप्ट सिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, सुनो, यहां पर फेरस है, ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, Fe आयरन। ठीक है, मैंने हमेशा आपसे क्या बोला था, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी की भी वही उसकी वैलेंसी होती है, जो वैलेंसी है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे मैंने आपसे बोला, यहां पर लिख दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर नंबर, स्टेट या फिर नंबर। यदि मैंने बोला बता भैया क्लोरीन की कितनी है, आपने क्या बोला -1, है ना, ठीक है, -1। मैंने पूछा Mg की बता कितनी है, आपने बोल दिया +2 सर। मैंने पूछा कैल्शियम की बता, आपने बोल दिया +2। ठीक है, मैं सोडियम की पूछा, आपने बोल दिया सर +1। मैंने बोला पोटेशियम की बता, आपने बोला +1। भाई मैं पूछ रहा हूं आपसे ऑक्सीडेशन नंबर, आप मेरे को वैलेंसी बता रहे हो। अरे तो कपिल भैया दोनों सेम ही तो हैं। मैंने बोला हाँ सेम है, मगर कब तक सेम है वो तो सुन ले कब तक सेम है वो, भाई वो तब तक सेम है जब तक वो इंडिविजुअल स्टेट में प्रेजेंट ना हो, जैसे Fe। ठीक है, यदि ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मॉलिक्यूलर, जैसे फॉर एग्जांपल Fe2O3 है ना, इस टाइम पर Fe की कितनी है, Fe की वैलेंसी या तो 3 होती है 2, मतलब यहां है 3 तो ये 3 है, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है। मगर Fe यदि अलग है तो अब इसका हो जाएगा 0, तो यहां पर Fe का कितना है, 0, Fe का 0, यहां देखो Fe के पास 0 इलेक्ट्रॉन, यहां पर कितने 3+, मतलब 0 से इलेक्ट्रॉन, समझना, इलेक्ट्रॉन 0 से प्लस की तरफ जा रहे हैं, 0 से प्लस की तरफ जा रहे हैं, और जब 0 से प्लस की तरफ जा रहे हैं मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ गए आप यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, मतलब रिडक्शन होना। ठीक है, और यहां एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिमूवल ऑफ, समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहां पर क्या है 0, है ना, अब 0 से यहां पर क्या -2 आ रहा है, यहां पर तो लिखा ही है खुद, तो 0 से जब -2 आ रहा है, ठीक है, -0 से माइनस की तरफ आ रहा है मतलब कम हो रहा है, यहां पर बढ़ रहा है और यहां पर कम हो रहा है, तो एक जगह बढ़ रहा मतलब ऑक्सीडेशन, एक कम हो रहा मतलब रिडक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ऐसे करके निकालता है। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग मी? यदि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यदि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, बढ़ेगा कैसे, 0 से पॉजिटिव चला गया, नेगेटिव से 0 चला गया, ऐसे करके। तो ये अब इनकरेक्ट बताना है हमको। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, सुनना, O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, पहली बात तो यहां पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो यहां आपने लिखा फॉर एग्जांपल ऑक्सी, ठीक है, ऑक्सीडेशन, आपने ऑक्सीडेशन लिखा, बिल्कुल सर ऑक्सीडेशन लिखा।
क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, अपन ऑक्सीडेशन नंबर से देख रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ऑक्सीडेशन के केस में। तो ऑक्सीडेशन के केस में जो Fe है, ये Fe क्या हो जाएगा सर? Fe हो जाएगा आयरन, जो मतलब क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाँ सर, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीजन जो है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि मेटालिक आयरन इज रिड्यूस टू Fe3+। मेटालिक आयरन, ये जो आयरन है ना, ये आयरन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अरे भाई, ये रिड्यूसिंग एजेंट खुद रिड्यूस कैसे होगा, ये तो ऑक्सीडाइज्ड होगा ना। ये देखो, इसको मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इनकरेक्ट है। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है। आगे बढ़े? बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो तो ऑलरेडी कर लिया है। ये वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन मतलब आप देख लो यार, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, ये तो नहीं है। इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, ये तो नहीं है। इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ये है, खत्म, ऑक्सीडेशन। अब एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, रिकॉर्डिंग का कितना समय हो गया? ठीक है, 33 मिनट हो गया। मेरी बात सुनिए एकदम ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसका भी मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया। दैट्स रियली ग्रेट। एक चीज और पढ़ा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर आप सभी को, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कैसे करके हमारा जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन के ही फॉर्म में मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा दे रहा हूं। क्वेश्चन के फॉर्म में ही सारी चीजें क्लियर करवा दे रहा हूं। क्या है? अकॉर्डिंग टू डॉबिनार, ठीक है, अब अलग अलग नाम होता है, डॉबिनियर बोलते हैं कुछ, डॉबिनार, ठीक है, मैं डॉबरनियर बोल रहा हूं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉबिनार, व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन ट्रायड्स, ठीक है, ट्रायड मतलब कि 3 टुकड़े, 1 2 3, ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, इसका जो एटॉमिक मास था वॉज नियरली इक्वल टू द एवरेज ऑफ द अदर टू। बिल्कुल सही है। इसका है M1, इसका है M2, इसका है M3। ठीक है, तो M1 प्लस M3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये किसके बराबर आएगा? M2 के बराबर। इसके कहने का मतलब ये है, तो एकदम सही है। दिस लॉ कुड बी अप्लाइड सक्सेसफुली टू ऑल नोन एलिमेंट। भाई यही तो दिक्कत थी, ये सबके साथ फिट नहीं बैठ रहा था, ये इसकी क्या थी, डीमेरिट थी। तो कितने करेक्ट हैं? ठीक है, तो 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको हटाकर देखो, क्या यही आंसर है? बिल्कुल सर यही आंसर है। अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए, डॉबिनार कुड क्लासिफाई ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स इनटू ट्रायड। सही बात है भाई, डॉबिनार सारे एलिमेंट्स को फिट नहीं कर पाया था, कुछ ही एलिमेंट्स को फिट कर पाया, है ना, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ही वॉज सक्सेसफुल इन अरेंजिंग ऑल एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। ये तो गलत है ना, सभी को थोड़ी ना फिट करवाया था, ठीक है, कुछ ही को कर पाया था। तो यहाँ पर करेक्ट क्या होने वाला है? 1 इज करेक्ट और सेकंड इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ऑप्शन नंबर सी है ना, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब आता है न्यूलैंड। ठीक है, अब दूसरे पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव मतलब 8। न्यूलैंड के हिसाब से जब व्हेन एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जब जितने भी ये जो एलिमेंट्स हैं इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करा। देखो मोस्ट ऑफ द ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ना पीरियोडिक टेबल, उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर को ही फॉलो करा है। इसमें बोल रहा है एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th की प्रॉपर्टी 1 से सिमिलर थी। बिल्कुल सही है, ये एकदम सही लिखा है। दिस लॉ वर्कड वेल अप टू कैल्शियम बट फेल्ड अप फॉर हेवियर एलिमेंट। एकदम सही है, जितने भी हेवियर एलिमेंट थे ना उनके लिए फेल हो गया। तो दोनों सही है भाई, एकदम सही है। ठीक है, इसलिए यहां पर बोला है कि इट वॉज पॉसिबल ओनली अप टू 8th। ठीक है, क्लियर है सर, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं यहां पर है। अब यहां पर देखते हैं ये वाला न्यूलैंड्स जो है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, इसकी लिमिटेशन के ऊपर क्वेश्चन है। न्यूलैंड्स एडजस्टेड सम एलिमेंट इन द सेम स्लॉट टू फिट इस पैटर्न। ये भाई ने पता मजबूरन क्या करा था, उन 8 अपना ऐसा बनाने के लिए कि भाई 8वें की जो प्रॉपर्टी है वो पहले से मैच करे, उसने एक स्लॉट में 2 को भर दिया। जैसे ये एक स्लॉट है, ठीक है, इसमें एक को और उधर से लाकर दूसरे को भर दिया। अरे अब फिट ही नहीं करेगा। अब उसने दिक्कत पता क्या करी, सेम को करता तब तो ठीक है, ठीक है, ये कुछ अलग है और ये कुछ अलग है। तो ही प्लेस सम डिसिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर एंड लेफ्ट नो स्पेस फॉर अनडिस्कवर्ड। मतलब और दूसरा दिक्कत ये थी कि जो डिस्कवर नहीं हुए थे उसका तो इसने जगह ही नहीं छोड़ा। दोनों की दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट है। ठीक है, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली करेक्ट। समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया, एकदम सही है। अब यहां पर देखिए 4 क्वेश्चन और बचे हैं, खट्टा खट करते हैं। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ,
अब आए मेंडलीव। मेंडलीव ने एक तरीके से थोड़ा मतलब सक्सेस के बारे में बात करी थी। मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अभी तक तो सेम है, मगर इन्होंने क्या करा, एंड ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज। इनने क्या करा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी के बेसिस पर उनको ग्रुप करा। ही लेफ्ट, इनने पता क्या करा, जो अनडिस्कवर्ड थे वो उसने नहीं करा था, न्यूलैंड्स ने। इन्होंने क्या करा, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया, उसके लिए गैप छोड़ दिया और उनकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर दी थी। तो ये दोनों, जैसे दोनों की दोनों एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जैसे आका, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, ये सारे यहां पर लिखे हुए हैं। अब मेंडलीव की लिमिटेशन थी, मेंडलीव के साथ लिमिटेशन पता क्या थी, जो पोजीशन थी ना आइसोटोप की, वो क्लियर नहीं थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। एकदम सही है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर लेटर सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो जब अभी तक तो एटॉमिक मास के हिसाब से करते आ रहे हैं, मगर आगे चल के जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से करा ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। दोनों सही है, ठीक है, दोनों की दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू तो भाई बच्चों को इतना मजा आता है करने में, ठीक है, सारा रिविजन भी हो जाता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन के थ्रू मैंने यहाँ पर ओशनोग्राफी करवा दी है, आप देख सकते हो एप्लीकेशन के ऊपर फ्री में, ठीक है। ये ओशनोग्राफी वन शॉट, ठीक है, और यहीं पर उसके नोट्स डले हुए हैं, तो आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी वहां पर मैंने करवा दी है। अब मेरी बात सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर। बिल्कुल, यहां पर एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको रखा गया था, सही है। दिस अरेंजमेंट रिमूव्ड एनोमलीज ऑफ मेंडलीव टेबल। बिल्कुल, जितनी भी दिक्कतें आ रही थी उसको रिमूव कर दिया था। तो ये भी सही है भाई, जितनी भी दिक्कतें आ रही थी, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया था। अब लास्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 18 ग्रुप और 7 पीरियड। ये पता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, 18 ग्रुप थे और 7 पीरियड्स थे, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट सेम ग्रुप में आ रहे थे, दे हैव डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट सिमिलर एटॉमिक साइज। अब आपको लग रहा है ये भी सही होगा, नहीं भाई, इनके डिफरेंट, ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन सेम थे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेम थे, मगर जो एटॉमिक साइज है ये डिफरेंट था, ठीक है, ये डिफरेंट था। तो ओनली वन इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन? मैंने आपको चीजें भी बता दी है क्या करना है, एप्लीकेशन पे जाके वो वाला सेशन भी देख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।